भोजन के घटक में तीसरा जो है वो है प्रोटीन। हमने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में अध्ययन किया था। आज है तो प्रोटीन। प्रोटीन जो शब्द है वो मुल्डर ने दिया। प्रोटीन जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है और ये सजीव शरीर का 14% बनाता है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन तथा आयरन से होता है। हमने जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था या जो फैट पढ़ा था उनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हो रहा था। जबकि प्रोटीन में उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन आदि भी हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं जिनमें एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दो एमिनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है और एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ही प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं और इनमें से 10 एमिनो अम्ल परम आवश्यक इंडिस्पेंसिबल या एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो वृद्धि व नाइट्रोजन संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं और इनका भोजन में होना आवश्यक होता है। प्रोटीन का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन जल अपघटन के बाद केवल एमिनो अम्ल लेते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल से बने हुए होते हैं प्रोटीन और इनका जब जल अपघटन होगा तो ये केवल एमिनो अम्लों में ही टूटते हैं। अणु की संरचना के आधार पर ये निम्न है। जैसे पहला है गोलाकार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये जल में घुलनशील होती है। इनके अणु फोल्डेड और कॉइल्ड होकर गोल से बने हुए रहते हैं, इसलिए इनका नाम गोलाकार प्रोटीन है। एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन किन में होता है? रक्त प्लाज्मा में होता है। अंडे का एल्बुमिन है। लेक्टा एल्बुमिन मिल्क में पाया जाता है। लेग्युमिन है जो सोयाबीन में मिलता है। दूसरा आता है गोलाकार प्रोटीन का एग्जाम्पल ग्लोब्यूलिन। जैसे आलू की ट्यूबरिन प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन है। तीसरा है ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटेलिन प्रोटीन। ये है अनाज में मिलती है। जैसे ग्लूटेनिन है गेहूं की है, ओर्जिनिन होती है वो चावल की प्रोटीन है। ये सारी ग्लूटेलिन प्रोटीन है। चौथा जो है वो प्रोलेमिन्स। ये भी पादप, ये जो हैं ये प्लांट प्रोटीन है। जैसे मक्का में पाई जाने वाली ये जीन है वो प्रोलेमिन है। गोलाकार के बाद में दूसरा जो इनकी साइज़ के हिसाब से जो वर्गीकरण है वो है तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन, जो तंतुनुमा हो। ये जल में अघुलनशील होते हैं। गोलाकार प्रोटीन जल में घुलनशील थे, जबकि फाइब्रस प्रोटीन है वो अघुलनशील है। इनकी संरचना तंतु के समान होती है। जैसे कार्टिलेज और बोन्स की जो में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है कोलेजन है और इलास्टिन है। इसी प्रकार त्वचा, सींग, नाखून, पंख, बाल आदि की जो केराटिन प्रोटीन है वो है। रेशम में पाई जाने वाली फाइब्रोइन प्रोटीन है। इसी प्रकार पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, वो सब फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। दूसरा जो प्रकार है प्रोटीन का वो है जटिल प्रोटीन। वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल और अप्रोटीनीय भाग देते हैं। जो सरल प्रोटीन थे वो तो जल अपघटन से केवल एमिनो अम्ल ही बना रहे थे, जबकि यहाँ एक एमिनो अम्लों के साथ में कुछ ऐसा भाग बनता है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है और इस अप्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं जटिल प्रोटीन। पहला आता है क्रोमोप्रोटीन। वे प्रोटीन जिनमें प्रोस्थेटिक समूह है रंजक या पिगमेंट्स के रूप में पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें हिम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोसाइनिन है, इसमें कॉपर रंजक मिलेगा। क्लोरोफिल है। दूसरे प्रकार का आता है ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें सरल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे
म्यूसिन है, हिपेरिन है जो एरिथ्रोपोइटीन है। तीसरे प्रकार का है लाइपोप्रोटीन। सरल प्रोटीन विभिन्न लिपिड्स से जुड़कर बनते हैं तो उन्हें लाइपोप्रोटीन बनते हैं। जैसे है एग योग का जो प्रोटीन होता है वो लाइपोप्रोटीन होता है। फिर है फॉस्फोप्रोटीन, ये सरल प्रोटीन और फिर इसके साथ में फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये फॉस्फोप्रोटीन बन जाता है, जैसे दूध की केसिन प्रोटीन है। इसी प्रकार न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो ये सरल प्रोटीन हो और न्यूक्लिक अम्ल मिल जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन बन जाता है, जैसे क्रोमेटिन है, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है। तीसरा प्रकार आता है व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ये सरल और जटिल प्रोटीन के जल अपघटन से बने हुए अधूरे प्रोटीन होते हैं, जैसे प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स आदि। अब प्रोटीन का महत्व क्या है? पहला है प्रोटीन शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं की संरचनात्मक इकाई है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो मेनली इसी की बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनती है। दूसरा आता है प्रोटीन कोशिका कला के अवयव हैं तथा कला के अंदर या बाहर आयनों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। ये एक वाहक का काम करते हैं, जिसे अणु या आयन है वो अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। तीसरा आता है प्रोटीन प्रत्येक कोशिका की क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि एंजाइम और जो कि मूल रूप से प्रोटीन ही है, सारे एंजाइम प्रोटीन है, के अभाव में क्या होता है कोशिका कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। चौथा है कई हार्मोन प्रकृति में प्रोटीन होते हैं, जैसे इंसुलिन है। इसी प्रकार सभी पिट्यूटरी के हार्मोन और हाइपोथैलेमस के स्रावित कारक, ये सब हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन प्रकृति के हैं। ये विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं। पांचवा है प्रोटीन से एंटीजन तथा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। छठा है कुछ प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। सातवां आता है पीएच परिवर्तनों के लिए भी प्रोटीन उत्तरदायी होती हैं। आठवां है मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में रुधिर समूह का जो प्रकार है वो प्रोटीन पर आधारित होता है। एंटीजन एंटीबॉडी क्योंकि प्रोटीन से बने हुए हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी ओ, ये सारे प्रोटीन के प्रकार के ऊपर आधारित हो। नवा है प्रोटीन सजीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा है वो हमें मिलती है। हीमोग्लोबिन जंतुओं में कोशिकीय श्वसन हेतु संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन के लिए वाहक का कार्य करती है। 11वां जो है कुछ प्रोटीन संकुचनशील होते हैं तथा संकुचनशील तंतुओं का निर्माण कर गति में सहायक होते हैं, जैसे एक्टिन है। इसी प्रकार पेशियों की मायोसिन है, ट्यूबुलिन है, ये सारी पेशियों के प्रोटीन हैं जो गति के अंदर सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है केराटिन, फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन, इस प्रकार के जो कनेक्टिव टिश्यू के जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन हैं, ये और केराटिन, सिल्क, फाइब्रिन, ये सब प्रोटीन ही होते हैं।